Hello बच्चों, let's read this question. Question says mass of N2F4 reduced by reaction of 2 gram of NH3 and 80 gram of F2 is 3.56 gram. Right? What is percent yield? हमें percent yield निकालना है इस reaction के लिए. ठीक? Option A 79%, Option B 71.2%, Option C 84.6%, Option D none of these. Right? Key concept for this question is percent yield. की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? परसेंट यील्ड. ठीक, किसके बराबर हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा हमारे पास ऑब्जर्व्ड मास ऑफ प्रोडक्ट बाय कैलकुलेटेड मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू 100. ये हमें दे देगा परसेंट यील्ड ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन की, हमारे पास है 2NH3 रिएक्ट कर रहा है 5F2 के साथ. क्या मिल जाएगा? N2F4 एंड 6HF. ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करें? सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे मोल्स ऑफ NH3. मोल्स ऑफ NH3 कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ NH3 बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, NH3 कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम दिया हुआ है. ठीक, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 14 प्लस 3 इंटू 1 यानी 17 ग्राम पर मोल आ जाएगा. ग्राम से हमारे पास ग्राम कट गया. क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स? 2/17 मोल्स. अगर F2 की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2 विल बी इक्वल्स टू 80 ग्राम बाय क्या आ जाएगा? 38 ग्राम पर मोल. F2 के लिए, एक फ्लोरीन के लिए 19 होता है, 19 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 38 ग्राम पर मोल. ग्राम से ग्राम कट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 80/38 मोल्स. ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन आ गया. अब इनको डिवाइड कर देंगे किससे? इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ताकि हम लोग ये देख पाए कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाय इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2. नंबर ऑफ मोल्स है इसके 2/17. कितना आ गया? 1/17 विच इज इक्वल्स टू 0.0588. ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2 बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ F2 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2 हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 80/38 एंड स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 5. कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 16/38. कितना आ जाएगा? 16/38. कितना आ जाएगा ये? 0.42. कितना आ जाएगा ये? 0.42. और ये कितना आ जाएगा? 0.0588. ठीक, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जो अमाउंट कम है. तो अमोनिया हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा. अमोनिया अगर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो अब रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग? इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे. ठीक, अच्छा, हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है. ठीक, उससे हमारे पास क्या बन रहा है? उससे बन रहा है हमारे पास 1 मोल ऑफ N2F4. ठीक, अगर मास देखें तो हो जाएगा 2 इंटू 17 ग्राम पर मोल. तो मोल से हमारे पास क्या हो जाएगा? मोल कट जाएगा. क्या आ जाएगा? 34 ग्राम. ठीक, और अगर हम लोग बात करें 1 मोल इंटू 28 प्लस 76. ठीक, ग्राम पर मोल से मोल कट जाएगा हमारे पास. आ जाएगा कितना? 104 ग्राम. ठीक, तो 34 ग्राम अमोनिया से मिल रहा है क्या? 104 ग्राम ऑफ
N2F4। ठीक है, अब 2 ग्राम से 2 ग्राम ऑफ अमोनिया से क्या मिल जाएगा 104/34 इंटू 2 ग्राम ऑफ N2F4। ठीक, 104/17 ग्राम ऑफ N2F4 आ जाएगा हमारे पास। किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 6.117 ग्राम ऑफ N2F4। ठीक, हमें निकालनी है परसेंट यील्ड। जो हमें दिया हुआ है मास कितना दिया हुआ है 3.56 बाय 6.117 जो हमने कैलकुलेट किया है इनटू 100, ये आ जाएगा 58.19%। and this will be the final answer for this question. Correct answer will be option D, none of these. I hope you understood it well. Thank you and all the best.